माता की गोद के बाहर बालपन नहीं होता राधा मां, जीवन ही नहीं होता। सर पर मुकुट रखने के पश्चात भी अपनी गोद में सर रखकर सोने दोगी ना? मुकुट उतार कर मेरे गोद में सर रखना पुत्र, वरना चुभेगा मुझे। राधा मां, मेरा राज्याभिषेक आपको सुख नहीं दे रहा? मनुष्य का सुख उसकी क्षमता के अनुकूल होता है। मैं तो राज्याभिषेक, राजभवन कुछ नहीं समझ पा रही हूं। मुझे तो केवल इस बात का आनंद है कि बहुत वर्षों के पश्चात मेरे पुत्र के मुख पर संतोष और गौरव का तेज देख रही हूं। देख लो इस तेज को राधा। समय आने पे पश्चाताप की काली छाया होगी इस पे। लोग ये कहेंगे कि सम्मान की लालसा ने जीवन भर का अपमान दे दिया कर्ण को। मैं समझा नहीं पिताश्री। कोयले में पड़ा हुआ रत्न कोयला ही माना जाता है पुत्र। सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्रों से मैत्री करके तुम्हें सम्मान प्राप्त नहीं होने वाला। जहां पे अधर्म होता है वहां पर केवल अपमान ही प्राप्त होता है। जब मैंने क्रीडांगन में प्रवेश किया था उस समय तो मेरी मैत्री नहीं थी किसी से। तब क्या सम्मान मिला था मुझे? कैसे मिलता पुत्र? क्रीडांगन में तो तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं था। जहां सामर्थ्य की परीक्षा हो वहां हर सामर्थ्यवान का स्थान है, होना आवश्यक है। जाति और कुल के नाम को शक्ति और सामर्थ्य का प्रमाण मानने वाला यह समाज क्या शीघ्र ही अपनी सारी शक्ति गवाकर निर्बल नहीं हो जाएगा? किंतु इस सत्य को जाना केवल राजकुमार दुर्योधन ने। वो उदारता दिखाई धृतराष्ट्र के पुत्र ने। अवश्य ही उसका उसमें कोई ना कोई स्वार्थ होगा। ईश्वर से कुछ पाने के हेतु से किया गया यज्ञ भी यज्ञ ही होता है पिताश्री। राजकुमार दुर्योधन के स्वार्थ के बारे में सोचना हमारा कार्य नहीं है। उसके उपकार को स्वीकार करके अपना प्रेम और समर्पण देना हमारा कर्तव्य है पिताश्री। कर्ण, शास्त्रों में लिखा है कि दान और उपकार यदि सज्जनों से प्राप्त हो तभी स्वीकार करने योग्य होता है। पर शायद तुम्हारी हताशा इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि तुम्हें धर्म नहीं दिखाई देता। जाओ पुत्र, अपने कर्तव्य का वाहन करो। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे पिताश्री? मैं आपके बिना किस प्रकार जीऊंगा राधा मां? आप नहीं चलेंगी? नहीं पुत्र, हम यहीं पे रहेंगे। यदि किसी दिन तुम्हें ऐसे घर की आवश्यकता पड़े जहां पर अधर्म की छाया भी ना पड़ी हो, तब तुम्हें लौटने के लिए तुम्हारे पास कोई ऐसा घर होना चाहिए।
हम तुम्हारे इस घर को धर्ममय रखेंगे राधे। तुम जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अपने पुत्र के माथे पर मुकुट नहीं रखोगी राधा मां, ताकि इसका भार मुझे स्मरण दिलाता रहे कि मैंने क्या गंवाया है जीवन में। राधे माँ, सर पर मुकुट धारण करने के बाद भी आप मुझे अपनी गोद में सर रखकर सोने दोगी ना? तब राधे माँ ने कहा कि मुकुट उतार कर सर रखना, वरना वो मुझे चुभेगा। यानी कि वो अपनी नाराजगी जताना चाहती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो बता रही है। उनको भी पता है कि कर्ण ने अच्छा नहीं किया, वो अधर्मियों का साथ देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, और उसका परिणाम क्या होने वाला है वो भी जानती है। इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली अपनी नाराजगी जताई, लेकिन बाद में ये भी कहा कि मुझे ये सब नहीं पता, राज सिंहासन ये वो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम खुश हो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर संतोष देखा, और वो संतोष देखकर मैं खुश हूँ। जब कर्ण के पिता ने कहा कि कोयले में पड़ा हुआ रत्न कोयला ही कहा जाता है, यानी कि कोयले में चाहे कोई भी रत्न क्यों ना पड़ा हो, उसे कोयला ही कहा जाता है। तो यहाँ वो यही कहना चाहते हैं कि अधर्मियों का साथ देकर तुम अधर्मी ही कहे जाओगी। धृतराष्ट्र पुत्रों से मित्रता कर कर तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान ही मिलेगा, क्योंकि जो अधर्मियों का साथ देता है उसे सिर्फ अपमान ही मिलता है। और यहाँ वो ये कहना चाहते कि तुम्हें भी अपमान ही मिलेगा। तुम सम्मान चाहते हो, लेकिन सम्मान के मोह में तुमने अधर्मी लोगों का साथ दे दिया, और तुम्हें भी अपमान ही मिलेगा। तब कर्ण ने ये कहा कि तो क्या करता पिताश्री में? किसी ने मुझे नहीं समझा, केवल दुर्योधन ने ही मुझे समझा, और उन्होंने मुझे सम्मान दिया। तब उसके पिताजी कहते हैं कि उसमें भी उसका कोई स्वार्थी होगा। तब कर्ण कहता है कि भले ही उनका कोई स्वार्थ क्यों ना हो, अगर ईश्वर से कुछ पाने के हेतु अगर यज्ञ किया जाए
तो उसे भी यज्ञ ही कहा जाता, उसे भी स्वार्थ नहीं कहा जाता। मुझे वो सबसे कोई मतलब नहीं पिताश्री कि दुर्योधन का कोई स्वार्थ था या नहीं। मुझे बस उनके उपकारों को याद रखना है और अपना समर्पण उन्हें करना है। तब कर्ण के पिताश्री ने कहा कि उपकार और दान अगर कोई सज्जन से प्राप्त हो तो ही स्वीकार करने योग्य होता है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारी हताशा इतनी अधिक बढ़ गई है कि तुम्हें धर्म नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए तुम जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। हम नहीं आएंगे, हम यहाँ पर धर्म बचा के रखेंगे तुम्हारे लिए। यदि किसी दिन तुम्हें ऐसे घर की जरूरत पड़े जहाँ पर अधर्म की छाया भी ना पड़ी हो, तो तुम्हारे पास एक ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पर तुम आ सको। इसीलिए हम इस घर को अधर्म से दूर रखेंगे और धर्ममय बनाकर रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।